5 भाभी की घमंडी ननद आई मायके। भाभी, ओ भाभी, कहाँ मर गई? 5 भाभियां हैं लेकिन एक भी काम की नहीं है। हाँ बोलो आलिया, किचन में काम कर रही थी इसलिए तुम्हारी आवाज सुनी नहीं। सुनोगी भी कैसे? सुनकर मेरी बातों को नजरअंदाज जो करने की आदत है आप लोगों की। हम ऐसा क्यों करेंगी? बस बस बहुत हो गया, तुम लोगों की बकवास सुनने में मुझे जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। मेरा जूस कहाँ है? बस बहुत हो गया आलिया, अभी आती हूँ। और मेरी ड्रेस? वो भी रेडी है आलिया। तो अब तुम पांचों खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ जाकर अपना काम करो। आलिया की बात सुन उसकी 5 भाभियां अपने अपने काम पर लग जाती हैं। जहां हर घर में नंद भाभी का रिश्ता बहनों की तरह या थोड़ा नोक झोंक वाला होता है, वहीं इस घर में नंद भाभी का रिश्ता एक मालकिन और नौकरानी का था। आलिया अपने 5 भाइयों की इकलौती बहन थी, जिसके चलते उसके 5 भाई और माता पिता उसे काफी ज्यादा प्यार करते थे। और इसी प्यार के चलते आलिया ने अपनी 5 भाभियों को नौकरानी बनाकर रख दिया था, जो हमेशा उसकी सेवा में लगी रहती थी। ये क्या बनाया है आप लोगों ने? लौकी चने की दाल। आप लोगों को पता नहीं है कि मुझे लौकी चने की दाल खाना पसंद नहीं है? लेकिन क्या योगिता, जब तुम लोगों को पता है कि मेरी बहन को जो चीज खाने में पसंद नहीं है तो वो तुम क्यों बनाती हो? अरे आलसी जो है इसीलिए बनाती हैं कि ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। बेचारी मेरी बच्ची, जाओ जाकर मेरी बच्ची के लिए उसकी मनपसंद का खाना बनाकर लेकर आओ। अपनी सास और पतियों की बात सुन दोबारा वो किचन में जाती हैं और अपनी नंद की मनपसंद का खाना बनाने लगती हैं। मुझे तो कभी कभी लगता है कि माँ जी हमें इस घर में बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी की नौकरानी बनाकर लाई हैं। और नहीं तो क्या, जब से इस घर में आए हैं तब से एक पल की भी चैन की सांस नहीं लिए। जब देखो ये आलिया की बच्ची हम पर हुक्म चलाती रहती है। जरा धीरे बोलो तुम लोग, अगर किसी ने सुन लिया ना हमारी खैर नहीं है। 5 बहुएं खाना बनाकर लाती हैं और उसे दे देती हैं, जिसके बाद आखिर में वो 5 भी खाना खाकर सारा काम खत्म कर अपने कमरे में जा रही होती हैं कि तभी अरे ओ महारानी, कहाँ चली? जरा मेरे कमरे में आओ। आलिया अपनी 5 भाभियों को अपने कमरे में ले जाती है। चलो अब तुम दोनों बैठकर मेरे पैर दबाओ और तुम मेरे हाथ, और तुम मेरे सर की मालिश कर दो। क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? हम तुम्हारी भाभियां हैं ना कि कोई नौकरानी जो हम तुम्हारे हाथ पैर दबाएंगे। दुनिया की नजर में तुम 5 भले ही मेरी भाभियां हो, लेकिन इस घर में तुम्हारी औकात किसी नौकरानी से कम नहीं है। बोलो मत, इस घर की इकलौती बेटी हूं मैं। इस घर का पत्ता भी मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं हिलता, समझी? आलिया अपने बेड पर बैठ जाती है, जिसके बाद 5 भाभियां मजबूरन रात भर अपनी नंद के हाथ पैर सर दबाती हैं। कितनी सुंदर है ना ये साड़ी। पता है मेरी नानी ने खास तौर पर इसे मेरे लिए बनवाई थी। आंचल, सच में ये साड़ी बहुत ज्यादा सुंदर है। अपनी एनिवर्सरी पर तुम यही साड़ी पहनना। अनामिका इतना बोल ही रही होती कि तभी वहां आलिया आती है और आंचल के हाथ से उसकी साड़ी छीन कर कहती है, अरे वाह, ये साड़ी तो बहुत ज्यादा सुंदर है। इसे तो मैं अपनी कॉलेज फंक्शन में पहनूंगी। नहीं आलिया, तुम इस साड़ी को नहीं पहन सकती। ये साड़ी मुझे मेरी नानी ने दी थी। इस साड़ी से उनके कई अरमान जुड़े हैं। अगले महीने एनिवर्सरी पर मैं यही साड़ी पहनूंगी। आलिया की जिस चीज पर नजर पड़ जाती है वो चीज उसकी हो जाती है। ये बात कभी मत भूलना। क्यों, है ना माँ? हाँ बेटा, और वैसे भी तुम 5 के पास साड़ी की कमियां थोड़ी ना है। कोई और नई साड़ी ले लेना। वैसे योगिता भाभी, पिछले महीने जो आपने नेकलेस लिया था ना, वो भी मुझे दे देना। इस साड़ी पर वो नेकलेस खूब जचेगा। अपनी ननद की इन हरकतों से 5 भाभियां काफी ज्यादा दुखी रहने लगी थी। ऐसे ही समय गुजरता है और अब आलिया की उम्र शादी लायक हो जाती है। आलिया के माता पिता और उसके 5 भाई मिलकर एक अच्छे घर में उसका रिश्ता तय कर देते हैं और बड़ी धूमधाम से उसकी शादी करते हैं। मेरी फूल सी बच्ची, अपना ख्याल रखना। ये और फूल, इसे फूल नहीं इसे कांटा कहते हैं, जो आखिरकार हमारी जिंदगी से निकल ही गया। जहां आलिया की विदाई पर हर कोई रो रहा था, वहीं 5 बहुएं मन ही मन बहुत ज्यादा खुश थीं। अपनी नंद के जाने के बाद 5 भाभियां अब हंसी खुशी से अपनी जिंदगी काट रही थीं और ऐसे ही एक हफ्ता गुजर जाता है। लेकिन एक दिन, क्या हुआ माँ जी, आज आपने हमें इतनी जल्दी क्यों उठा दिया? याद नहीं तुम लोगों को? आज मेरी आलिया बिटी आ रही है तो तुम 5 मिलकर उसकी मनपसंद का सारा खाना बनाना, और हाँ, उसके स्वागत में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, समझी? अपनी नंद के आने की खबर सुन 5 भाभियां जो नींद में थी, अचानक उनकी नींद खुल जाती और फिर 5 बहुएं 5 गधे की तरह 56 तरह के पकवान बनाती हैं। हे भगवान, क्या तेरी हमसे कोई पर्सनल दुश्मनी है जो तूने फिर इस मुसीबत को घर भेज रहा है? भगवान से बाद में बात कर लेना, पहले जल्दी जल्दी सब्जी बनाओ वरना वो चुड़ैल आकर हमारे सर पर तांडव करेगी।
पांचों बहुएं जल्दी जल्दी सारे पकवान बनाती हैं। वहीं आलिया दोपहर तक अपने मायके आ जाती है। आलिया जैसे ही गाड़ी से उतरती है तो बैंड वाले ढोल बजाने लगते हैं। वहीं बेचारी आंचल एक छतरी लेकर उसके पास चली जाती है ताकि उसे धूप ना लगे। जिससे बाद आलिया जैसे ही अपने घर में अपना पहला कदम रखती है तो पांचों बहुएं उसके ऊपर गुलाब के फूल बरसाकर उसका स्वागत करती हैं। ये लो आलिया, तुम्हारा मनपसंद जूस मैंने पहले ही बना कर रख दिया था। आलिया बेटा, स्वागत कैसा लगा? ऐसा लग रहा है कि मैं जैसे कोई रॉयल प्रिंसेस हूँ। क्या है कि प्रिंसेस की नौकरानी अभी से लाख गुना ज्यादा सुंदर होती है। जिसके बाद पांचों भाभियां अपनी इकलौती नंद को अंदर लेकर आती हैं और उसे डाइनिंग टेबल पर बिठाकर तरह तरह के पकवान परोसने लगती हैं। ये देखो आलिया, आज हमने तुम्हारी मनपसंद मटर मशरूम की सब्जी बनाई है, साथ में ये दम बिरयानी भी है, और ये देखो मीठे में हमने रसमलाई और कलाकंद भी बनाई है। मम्मी, इन लोगों की बात सुनकर ऐसा नहीं लग रहा कि मैं किसी राजघराने की महारानी हूँ। और ये मेरी दासियां देखो किस तरह से मेरी सेवा कर रही हैं। आलिया की बात सुन जहां सभी लोग हंसते हैं वहीं उसकी पांचों भाभियों को बड़ा ही दुख होता है। अपनी ननद के लिए इतना सब कुछ करने के बाद भी उन्हें हमेशा अपनी बेइज्जती सुनने को मिलती है। शादी के बाद भी आलिया अपनी भाभियों से अपनी सेवा करवानी छोड़ी नहीं थी। जहां एक तरफ आंचल और योगिता आलिया के पैर दबा रही होती हैं, वहीं अनामिका और गीता उसे अंगूर और जूस पिला रही होती हैं। लगता है भगवान ने आपको मेरी सेवा करने के लिए ही बनाया है। अच्छे से करो मेरी सेवा। आलिया इतना बोल ही रही होती है कि तभी अचानक वहां अनामिका के माता पिता आ जाते हैं। अपनी बेटी को अपनी नंद की इस तरह सेवा करते देख अनामिका के माता पिता को बहुत गुस्सा आता है। अनामिका, ये तो क्या कर रही है? क्या हमने तुझे इसीलिए इतने नाजों से पाल पोस कर बड़ा किया था कि शादी के बाद तू अपनी नंद की नौकरानी बनकर सेवा करे? ममता के चिल्लाने की आवाज सुन पांचों बहू के पति और सास ससुर भी वहां आ जाते हैं। समधन समधी जी, आप यहाँ और आप ऐसे चिल्ला क्यों रहे हैं? चिल्लाए नहीं तो क्या करें? हमारी बेटी को आप अपने घर की बहू बनाकर इसीलिए लाए थे कि वो नौकरानी बनकर आपकी बेटी की सेवा करे। अरे नंद भाभी एक दूसरे का ख्याल रखती हैं, लेकिन एक दूसरे की नौकरानी बनकर नहीं बल्कि बहन बनकर। बहुत सह लिया मेरी बेटी ने, अब और नहीं। चल अनामिका हमारे साथ, और तुम चारों भी अगर अपनी जिंदगी जीना चाहती हो तो अपने अपने मायके चली जाओ। ममता और योगेश अनामिका को वहां से ले जाते हैं। सही कहा इन्होंने, अब बस बहुत हो गया, हम इस जिल्लत से भरी जिंदगी और नहीं जी सकते। चलो चलते हैं यहाँ से। अगर तुम लोग चले जाओगे तो हमारा क्या होगा? भगवान के लिए रुक जाओ। बाकी बहुएं अपने पतियों की बातों को अनसुना कर अपना सामान पैक करती हैं और अपने अपने मायके चली जाती हैं। चलो आज का ये मेलोड्रामा यही खत्म हुआ। मम्मी पापा, आप जल्दी से मेरी सेवा के लिए अब एक नौकरानी रख लीजिए। क्या कहा तूने? तेरे पांचों भाइयों का घर टूट गया, तेरी भाभियां घर छोड़कर चली गई और तुझे अपनी सेवा करवाने की पड़ी है। गलती इसमें तेरी नहीं, गलती हमारी है, जो इकलौती बेटी होने की वजह से हमने तुझे इतना लाड़ प्यार देकर बिगाड़ दिया। सही कहा माँ आपने, आज सिर्फ तुम्हारी वजह से हमारा बसा बसाया घर उजड़ गया। कैसी बहन हो तुम, इससे अच्छा तो हमारी कोई बहन ही ना होती। अपनी पांचों भाइयों और माँ की बातें सुन आलिया को अपनी गलती का एहसास होता है। नहीं भैया, ऐसा मत कहो। मैंने कभी नहीं चाहता कि आप लोगों का घर टूट जाए, लेकिन आज आखिरकार मेरी वजह से यही हो गया। माफ कर दीजिए मुझे। मेरा आपसे वादा है कि जिस तरह मेरी वजह से आपका घर टूटा है, ठीक उसी तरह मैं ही अब आपका घर बसाऊंगी। आलिया अपने भाई और माता पिता के साथ एक एक अपनी सभी भाभियों के घर जाती है और उनसे माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो भाभी। भाभी तो माँ समान होती है। मैंने माँ की कदर नहीं की, लेकिन मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। हाँ चल भाभी, आप भी मुझे माफ कर दो, अपनी छोटी बहन समझकर। मैं आज के बाद कभी ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। आप प्लीज वापस घर आ जाओ। अपनी नंद को अपनी गलती का एहसास होता देख पांचों भाभियां उसे माफ कर देती हैं। जिसके बाद अब पांचों भाभियां अपने वापस अपने घर आ जाती हैं और हंसी खुशी रहने लगती हैं। वहीं नंद और पांचों भाभियों का रिश्ता भी अब प्यार से भर जाता है।